हंसता जमाना पागल समान। अगर सचिन तेंदुलकर के रिटायरमेंट के बाद एक प्रॉपर सॉलिड 4 नंबर पे खेलने वाला बैटर मिला है तो आज मिला है, और उस बैटर का नाम है आकाशदीप। 66 रन की एक धांसू इनिंग के साथ इंडिया को एकदम ड्राइवर सीट पे लाके खड़ा कर दिया। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू टेस्ट मैच रिकैप विद द गली क्रिकेटर्स। भाई जिस हिसाब का आज आकाशदीप खेला ना, तो मैं तो जीजी को बोलना चाहूंगा, क्या आप साई के पीछे पड़े हो, क्या आप करुण नायर के पीछे पड़े हो, सीधे आप आकाशदीप को नंबर 3 दे दो, वो इनसे ज्यादा रन मार के दे देगा इस सीरीज में। और आकाशदीप ने कोई ऐसी फ्लाइट पिच पे रन नहीं मारे, और जबकि इस मैच में ही सबसे टफ पिच थी बैट करने को, वहां पे उसने 66 रन मार के दिखाए। हाँ भाई, जब तक वो कोहली के एमआरएफ वाले बैट से खेला करता था तो उसमें शायद थोड़ा दबाव रहता था कि रन बनाने का, और बस एक आध छक्के मारता था, लौट के आ जाता था। पर जब से उसने अपना नया ब्रांड का बल्ला लाया है, अब उसकी असली बैटिंग स्किल दिखाई दे रही है, और अब दिखाई दे रहा है कि वो कितना अच्छा बैट्समैन है। और आकाशदीप ने आज सक्सेसफुली गौतम गंभीर को पीछे छोड़ दिया है। आकाशदीप की इंग्लैंड में एक 50 हो चुकी है और जीजी की इंग्लैंड में एक भी 50 नहीं है। तो आकाशदीप ने जब 50 मार के बल्ला ड्रेसिंग रूम की तरफ दिखाया तो जीजी को ये मैसेज दिया कि ऐसे बैटिंग करते हैं इंग्लैंड में। यही नहीं भाई, जब आज का दिन शुरुआत हुआ तो आज की बैटिंग कमान उसी ने अपने हाथ में ले रखी थी, क्योंकि शुरू में आज जायसवाल थोड़ा संभल के खेल रहा था, तो जो रन बनाने की जिम्मेदारी थी वो आकाशदीप ने अपने हाथ पे ली थी। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा तो जायसवाल ने भी मोमेंटम कैरी ऑन करा और एक लाजवाब सेंचुरी मारी, और इसी के साथ साथ उनकी टोटल 6 सेंचुरी हुई टेस्ट में, और उसमें से 4 तो इंग्लैंड के खिलाफ है। भाई जायसवाल के शतक मारने के पीछे एक रीजन है, क्योंकि आज स्टैंड्स में एक बहुत ही स्पेशल बंदा आ रखा था, अपने रोहित शर्मा। कब आए? हाँ? और कैसे पहुंचे यहाँ तक? हाँ? कितना तुम्हें यार फोन किया, ईमेल, फैक्स, किसी चीज का जवाब ही नहीं देते, गायब। तो जायसवाल के साथ यही देखा गया, वो बल्क में तभी रन मारते हैं जब स्टेडियम में रोहित शर्मा कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। और कहा हमने मार्च के महीने में सोचा था कि कहाँ जुलाई अगस्त के महीने में रोहित शर्मा अंदर आती हुई बॉल पे आउट होते हुए दिखेंगे हमें टेस्ट क्रिकेट में, और रोहित शर्मा हमें कहाँ स्टैंड्स में बैठे हुए दिख रहे हैं। तो रोहित शर्मा को स्टैंड्स में बैठाने का क्रेडिट सिर्फ एक बंदे को जाता है, गौतम गंभीर। तो भाई लोगों, मैं तुमको एक फनी चीज बताऊं, तो इस सीरीज में केएल राहुल के 2 शतक और 2 50, और जायसवाल के भी 2 शतक 2 50 है। फिर भी हमें लग रहा है जायसवाल की सीरीज कितनी हल्की गई और केएल राहुल की सीरीज कितनी अच्छी गई। तो ये फर्क होता है आप कैसे स्टैंडर्ड सेट करते हो। जायसवाल ने बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट करे थे, उस हिसाब से उनकी सीरीज अच्छी नहीं गई, तो सब उनको ट्रोल करे थे। और केएल राहुल के सबको पता था कि पहले मैच में तो मार देंगे, उसके बाद की कोई गारंटी नहीं थी। पर यहाँ बिल्कुल ही उल्टा हुआ और केएल राहुल ने पूरी सीरीज में रन मारे। पर बहुत सारे लोग जायसवाल को लेके बहुत डाउट कर रहे थे, पर उन्होंने लास्ट मैच में लास्ट इनिंग में एक सॉलिड 100 मार के सबको गलत प्रूव कर दिया और इंडिया को बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है। और भाई सुमन भाई ने भले ही 750 रन मारे हुए सीरीज में, फिर भी अभी भी ऐसा लगता है कि उनको बहुत कुछ प्रूव करना बाकी है, क्योंकि जब जब पिच में थोड़ी मूवमेंट मिलती है तब तब वो सीधा ड्रेसिंग रूम में ही दिखाई देते हैं। तो होप करते हैं कि अगली सीरीज में वो जब जब डिफिकल्ट पिचेस आए तो वहां भी रन बनाए। भाई शुभमन गिल ने आज फिर अपने हेटर्स को मुंह खोलने का मौका दे दिया, फिर वही बोलेंगे फ्लैट ट्रैक बुली, हम कितना बैक करें उनको। आज जबकि उनके पास एक बहुत अच्छा चांस था कि एक बड़ी इनिंग खेल के, और पिच भी थोड़ी अच्छी हो गई थी बैटिंग के लिए, तो एक बड़ी इनिंग खेल के वो अपनी टीम को अच्छी पोजीशन पे ला सकते थे। पर वही अंदर आती हुई बॉल उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो उनको थोड़ी और टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। और भाई अपने करुण नायर तो फिर लायर निकले, क्योंकि उन्होंने पहली इनिंग में अच्छी खासी हमें होप दे दी थी कि फाइनली उनका 9 साल बाद कमबैक हो गया है, और फिर वो अपने आप को इस इनिंग में प्रूव नहीं कर सके, जबकि उनका एक कैच भी छूटा था। तो मेरे हिसाब से तो लगता है ये उनकी आखिरी इनिंग थी, और अब उनका रिटायरमेंट आने वाला है, और वो पहले प्लेयर होंगे पूरे क्रिकेट इतिहास में जिन्होंने एक 300 स्कोर करने के बाद अपने 1000 रन पूरे नहीं किए टेस्ट क्रिकेट में। हाँ सेठ जी। तो सेठ जी मैं निकलूं तुरंत? आपके साथ काम करके बहुत मजा आया। काश मैं भी ये बोल पाता भाई। हैं? कुछ नहीं भाई अब तो करुण नायर अगर दोबारा बोले ना डियर क्रिकेट गिव मी चांस, तो उन्हें खुद शर्म आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो पहली इनिंग में टफ कंडीशन में जिस हिसाब से उन्होंने 50 मारी, इंडिया को एकदम अच्छी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया था, तो उम्मीद तो कुछ ऐसी थी कि सेकंड इनिंग में भी एक 50 या 70 या 100 भी मार सकते थे। पर लास्ट में फिर उन्होंने वही प्रूव कर दिया कि उनको पिछले मैच में क्यों बेंच किया गया था। और भाई अगर मेरे हिसाब से देखो ना, तो बहुत चांस मिल गए करुण नायर को। अब मुझे लगता है उनको खुद समझ आ जाना चाहिए कि मुझे कितने चांस मिल गए और मैंने क्या करके दिया, सिर्फ एक 50 मारी है। तो अब मेरे हिसाब से अभिमन्यु ईश्वरन की तरफ देखने का टाइम है। I quit. Give me one more chance, please. सही में भाई, जब एक तरफ हमारे एक ऑलराउंडर 500 रन की सीरीज खेल सकता है, तो करुण भाई का भी बनता था इस सीरीज में वो अपना दमखम दिखाएं, क्योंकि उन्होंने भी उन्हीं पिचेस में बैटिंग करी है जहां जडेजा ने बैटिंग करी थी।
और सर जडेजा ने भी दिखा दिया कि वो सिर्फ फ्लैट ट्रैक बुली नहीं है, पर वो टफ कंडीशन में भी अच्छी टेक्निक रखते हैं खेलने की और ग्रीन पिचेस पे भी स्कोर कर सकते हैं। और अगर ऐसे खेलते रहे तो मुझे लगता है अभी 1-2 साल और बचे हैं उनके इंडिया को सर्व करने के लिए। बिल्कुल भाई, जडेजा के साथ देखा गया जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही है वो और इम्प्रूव होते जा रहे हैं और अच्छा वो परफॉर्मेंस देते जा रहे हैं टीम के लिए। पर मैं आज उनसे थोड़ा नाखुश हूँ क्योंकि इस सीरीज में वो सेकंड इनिंग में कभी आउट ही नहीं हुए और आज भी एक बहुत अच्छी 50 मार के आउट हो गए। क्या पता अगर वो और सुंदर थोड़ी पार्टनरशिप कर लेते तो थोड़े और रन बन जाते, क्योंकि जितने रन हो उतना अच्छा होता है। और भाई वॉशिंगटन सुंदर ने आज इतना सरप्राइज करा सबको, सबके सब ये कह रहे थे कि वॉशिंगटन सुंदर ने ये हिटिंग कहाँ छुपा के रखी थी, क्योंकि पहले 4 मैच में उन्होंने एक भी छक्का नहीं मारा। भले स्पिनर्स को मारे छक्के, पर पेसर्स को ऐसे छक्के नहीं मारे जिस हिसाब से आज मारे उन्होंने। पर मेरे हिसाब से अभी बहुत यंग है, बहुत बड़ा करियर आगे है उनका, तो और इम्प्रूव होते रहेंगे धीरे धीरे। हाँ भाई, मुझे भी लगता था कि सुंदर भाई के पास T20 गेम नहीं है और मेरी तरह बाकियों को भी यही लगता था कि वो एक अच्छे टेस्ट प्लेयर हैं, पर आज उन्होंने दिखा दिया कि उनका T20 गेम भी टेस्ट क्रिकेट की तरह सॉलिड है और उन्होंने अपने आप को इस सीरीज में अश्विन का एक बेस्ट सक्सेसर प्रूव कर दिया है। तो भाई मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा, अश्विन अन्ना, इफ यू आर जेलस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विद वॉशिंगटन सुंदर इट इज जस्टिफाइड। तो भाई ये तो हो गई इंडिया की बैटिंग की बात। अब थोड़ा जरा बात कर लेते हैं इंग्लैंड की बॉलिंग की तरफ। वहाँ टंग और एटकिंसन पूरा दम लगाने में लगे हुए थे और उस दूसरी तरफ से ओवरटन पूरी बर्बादी मचाने में लगा हुआ था। और टंग उस फाइफर के साथ सिर्फ 3 मैच में इस सीरीज के सबसे ज्यादा हाईएस्ट विकेट लेने वाले बॉलर बन चुके हैं। पर क्या पता कल डीएसपी सिराज भी अगर कुछ विकेट्स ले तो उनको पीछे छोड़ सकते हैं और इस सीरीज के सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर बन सकते हैं। और भाई सही मायनों में इंग्लैंड ने क्रिस वोक्स को मिस तो किया, क्योंकि इतनी ग्रीन विकेट और ओवरटन 140 की पेस के साथ भी 2 ही विकेट ले रहा है, उसमें से भी एक विकेट तो आकाशदीप का था और दूसरी वाली बॉल बहुत अच्छी पड़ गई ध्रुव जुरैल को, तब वो आउट हो गया। भाई विकेट तो टंग के भी आटी थे इस मैच में, पर जो सबसे इंप्रेसिव बॉलर लगा इनकी तरफ से पूरे मैच में वो था गस एटकिंसन। जिस हिसाब से उन्होंने इंजरी के बाद कमबैक किया और पहले मैच में 8 विकेट ले लिए, तो मेरे हिसाब से तो हमको खुशी मनानी चाहिए कि वो पहले से नहीं खेल रहे थे सीरीज। और भाई हमें करुण नायर भाई को थैंक यू कहना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने आखिरी मैच में जाते जाते ये मेक श्योर किया कि इंग्लैंड आगे का मैच सिर्फ 10 प्लेयर के साथ खेले। पर भाई डे खत्म होते होते इंडिया के साथ सबसे अच्छी चीज ये हो गई कि डीएसपी सिराज ने क्रॉली का विकेट ले लिया और आकाशदीप ने भी बहुत इंप्रेस किया जिस हिसाब की वो लाइन लेंथ डाल रहे थे। और सेम विद प्रसिद्ध कृष्णा, वो पहले थोड़े एक्सपेंसिव थे पर उन्होंने भी बाद में लाइन लेंथ अच्छी पकड़ ली थी। तो मेरे हिसाब से तो अब कल गिल भाई पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है अगर वो अपने बॉलर्स को अच्छे से रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि 3 ही फास्ट बॉलर्स हैं और स्पिनर्स का तो इस मैच में ज़्यादा रोल है नहीं विकेट टेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर वो रन कंट्रोल जरूर कर सकते हैं टीम इंडिया के लिए। तो भाई अब होप करते हैं कि हमारे 3 फास्ट बॉलर कल पूरा दम लगा दे और जैसे तैसे करके 9 विकेट लेके इंडिया को जिता के सीरीज ड्रॉ कर दे। और कल पूरे इंडिया को होप है कि टीम इंडिया जीतेगी, पर मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ अपने बॉलर्स पे कि वो हमें पक्का जीत दिलाएंगे और हम सक्सेसफुली 2-2 से सीरीज ड्रॉ करके इंडिया वापस आ जाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल गली क्रिकेटर्स। पर ऐसे तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। कोई परवाह नहीं है, हमें 10 करोड़ नहीं मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम वो माल तुम्हें भी नहीं हड़पने देंगे।